Brought to you by ITIL. शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार घिरते जा रहे हैं। प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र में दर्ज पॉक्सो मामला लगातार गर्माता जा रहा है। नाबालिग बटुकों के साथ दुष्कर्म के आरोपों को लेकर शंकराचार्य के खिलाफ लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो प्रकरण ने भी अब नया मोड़ ले लिया है। कथित पीड़ित बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक रिपोर्ट में पीड़ित बटुकों के साथ जबरन यौन कृत्य किए जाने की पुष्टि हुई है। मेडिकल एग्जामिनेशन की ये रिपोर्ट अब जांच एजेंसियों के लिए इम्पोर्टेंट एविडेंस माना जा रहा है। लेकिन इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच शंकराचार्य भी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं हैं और अपने पक्ष में लगातार खड़े हो रहे हैं। शंकराचार्य अब एक तरफ जहां खुलकर अपने बचाव में सामने आ रहे हैं, तो वहीं आरोप लगाने वालों को भी लगातार घेर रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर शंकराचार्य ने मोर्चा खोल दिया है। पहले तो उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन अब शंकराचार्य ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट में पॉक्सो एक्ट की धारा 22-23 के तहत एक वाद दायर किया गया है। दायर याचिका में कहा गया है कि दर्ज एफआईआर कथित रूप से झूठी सूचना और तथ्यों के आधार पर कराई गई है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि एफआईआर में नाबालिग पीड़ितों की पहचान उजागर कर दी गई, जबकि पॉक्सो कानून के तहत पीड़ित की पहचान सार्वजनिक करना प्रतिबंधित है। कानूनी दस्तावेजों में सामान्यतः पीड़ितों के नाम की जगह एक्स या वाई जैसे संकेतों का प्रयोग किया जाता है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर में भी दोनों पीड़ित शिष्यों के नाम स्पष्ट तौर पर लिखे गए थे, लेकिन पॉक्सो एक्ट के नियमों के तहत पीड़ितों के नाम पहचान उजागर करने वाला कोई भी तथ्य नहीं लिखा जा सकता है। कानूनी दस्तावेजों में भी उनका नाम एक्स वाई से ही लिखे जाते हैं। फिलहाल कोर्ट में ये केस फाइल हो गया है और इसके बाद अब कोर्ट में मुकदमा होने के बाद एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी से जवाब मांगा गया है। कोर्ट के जवाब मांगने पर जवाब दाखिल करने के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने वक्त भी मांगा है। जानकारी के मुताबिक 13 मार्च को इस मुकदमे की सुनवाई होनी है। अब ये पूरा मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है और अब आगे इस पर क्या कुछ होता है, इस पर सबकी नजरें बनी रहने वाली हैं। बता दें कि इस पूरे मामले पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार और सत्ता का षड्यंत्र बताया है। स्वामी के मुताबिक पीड़ित बताए जा रहे बच्चे लंबे समय से आशुतोष के पास ही रह रहे हैं और उनके साथ कर्मकांड कर रहे हैं, जिसके सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे। बता दें कि 24 फरवरी को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दाखिल की है। प्रयागराज के झूसी थाने में 21 फरवरी को इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद और 2 से 3 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि विवेचना जारी रहने तक उन्हें राहत प्रदान की जाए। अब कल यानी 27 फरवरी को इस अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अब इस बात पर सबकी नजरें टिकी हैं कि कल इस मुद्दे पर क्या कुछ होने वाला है। बता दें कि शाकुंभरी के पीठाधीश्वर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट से जुड़े आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये आरोप लगाया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है। अब इस मामले पर केस दर्ज है, जांच जारी है और तमाम तरह के एंगल से इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।